नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हॉन्टेड 27 में आपका एक और बार। आज जो भूतिया कहानी आपके सामने मैं लेके आया हूँ दोस्तों, आपके दिमाग की सारी नसें हिल जाएगी। वो भूतिया कहानी सुन के एक सच्ची घटना 3 दोस्तों के साथ इतनी बुरी तरह घटी थी कि उसमें से 2 दोस्त तो ये घटना को कभी भुला ही नहीं सकेंगे। और तीसरे दोस्त की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको पूरी कहानी में पता चल जाएगा कि तीसरे दोस्त के साथ तो कितना बुरा घटा था कि तुम लोग तो सोच भी नहीं सकते इतना बुरा उसके साथ घटा था। अगर आपके पास भी कोई भूतिया या डरावनी कहानी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाके फॉलो करके डीएम कर सकते हो, तो कि आपकी कहानी पूरी दुनिया को सुनाऊं मैं। और मैं जो कहानी सुनाऊं सारी सच्ची घटना होती है भूतिया। चलिए तो फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत में कई तरह की भूतिया और हॉन्टेड जगह है, कई बहुत जगह पे मशहूर भी है। भानगढ़ हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह है जो बहुत मशहूर है। पर ये छोटी छोटी जगह भी मशहूर है लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि ये भी भूतिया मानी जाती है। उस तरह एक कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। बिहार में रहने वाले 3 दोस्त थे। एक का नाम उमेश, राकेश और नीव। उमेश, राकेश और नीव तीन ही बचपन से साथ में पढ़ लिख के बड़े हुए थे। तीनों ही एक ही कॉलोनी में रहते थे बिहार में, अच्छे खानदान से थे। हालांकि फार्मर उनके पिता, तीनों के पिताजी थे, वो खेती बाड़ी करते थे, फार्मर थे। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिए थे और बस अपने पिताजी के साथ खेत का काम संभालते थे। जो भी खेत में काम करना, ट्रैक्टर चलाना, वैसे करना, माल पहुंचाना और सब काम करते थे। तो उमेश, राकेश और नीव तीनों को बचपन से, ये बात मैं कर रहा हूँ 2011 की, तीनों को बचपन से बॉम्बई, जो कि सपने की नगरी बोलते, वो घूमने का बहुत शौक था। तीनों ने फैसला कर दिए थे जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए कि हमारा जब ग्रेजुएशन हो जाएगा हम बॉम्बे जाएंगे। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या कंडीशन या क्या हालत हो गई कि हम लोग बॉम्बे घूमने ना जा सके। पर जैसे जैसे वक्त चलता गया, वक्त बीतते गया, इन लोग ने खेतीबाड़ी ज्वाइन कर ली अपने पिताजी के साथ, अच्छा खासा कमा रहे थे। फिर ये एक दिन आ ही गया कि इन तीनों जन डिसाइड किए हैं कि दिसंबर की 31st पार्टी, नया साल हम बॉम्बे में सेलिब्रेट करेंगे, वहां पे जाके जश्न मनाएंगे। हमारा बचपन का सपना ही रह गया। उमेश, राकेश और नीव ने बोला हम लोग बम्बई नहीं गए, हम लोग बम्बई घूमने जाएंगे। बिहार के ये तीनों की उम्र लगभग 25, 26, 27 साल की थी। तीनों ये, नीव जो था वो 26 साल का था, राकेश 27 साल का और उमेश 25 साल का था। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, मानो इतनी गहरी थी कि एक ही डिश में खाना और एक ही डिश में हाथ धोना ऐसा था। तीन साथ में ही घूमते थे हर जगह पे। खेतीबाड़ी से भी अच्छा वैसा पैसा कमा लिए थे। अब नवंबर की बात आई, इन तीनों ने घर पे बात की कि हम बम्बई जाने वाले हैं, नया साल लगने वाले हैं, हम बम्बई सेलिब्रेट करेंगे। और घर वाले भी मान गए कि बच्चे लोग बड़े हो चुके हैं, अभी जवाबदारी भी निभा रहे हैं, हमारे काम में हाथ भी बटोर रहे हैं, हमसे तो इनको कोई शिकायत है नहीं, इनको बम्बई जाने देते हैं। और वैसे भी इनके पैसे से इन लोग जा रहे, कमा रहे, खेतीबाड़ी कर रहे, जाने देते हैं। 2011 की बात दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, उन लोग को जाने देते हैं। उस टाइम पे तो फोन टेक्नोलॉजी कुछ थी नहीं। तो तीनों जन अपने गांव से करीबन 20 किलोमीटर दूर आते हैं और इन लोग सोचते हैं कि ट्रेन तो भी, लोग पहले ट्रेन पे गए थे, रेलवे से जाएंगे, लेकिन रेलवे में उस टाइप पे सीजन फुल था, टिकट मिलना बहुत ही नामुश्किल था, एकदम मुश्किल काम था, नामुमकिन था। तो राकेश बोलता है कि भाई ट्रेन की टिकट तो मिल नहीं रही है हमें यहाँ पे, यार हम लोग बम्बई तो जाएंगे ही जाएंगे, भले हमको टिकट ना मिले। तो नीव बोला कि भाई अगर बम्बई जाना है तो ट्रेन के सिवाय कैसे जाए। तो उमेश बोलता है कि काम करते हैं हम लोग, बस का खुद इंतजाम करते हैं। और उमेश का एक दोस्त था जो कि बस का एजेंट था, वो बस की अर्जेंट टिकट निकाल के देता था। उमेश फोन करता है अपने दोस्त को कि लालू, उसका नाम, लालू किधर है, हमको 3 टिकट चाहिए बस की, बम्बई की। वो एजेंट जो बोलता है कि भाई स्लीपर तो नहीं मिलेगी, सीटिंग मिल जाएगी। लेकिन तो उमेश बोलता है कुछ ना भाई, सीटिंग हमको बम्बई जाना है भाई, हमको बम्बई देखनी है, हमने बचपन से बम्बई के बारे में बहुत सुना कि बम्बई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, हमको भी देखना है, पार्टी वार्टी एंजॉय करनी है। तो राकेश ये बोलते हैं कि भाई सीटिंग भी चलेगा और इनको ऐसे करके टिकट मिल गई बम्बई की। इनको टिकट मिली थी 28 दिसंबर की,
इन लोग बहुत खुश हुए, घर पे बात किए कि भाई बम्बई जा रहे हैं, किसको पूरे मोहल्ले को बताए भाई कि बम्बई जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, किसको कुछ लाना है। क्योंकि 2011 में वो भी गांव से बहुत कम लोग बम्बई की इस तरफ आते थे, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे 2010-11 में तो, कि कोई बम्बई जा रहा है, कुछ मंगवा रहे हैं। पूरे कॉलोनी को बताया इन लोग कि बम्बई जा रहे हैं, हम लोग बम्बई जा रहे हैं। घर वाले भी खुश हुए, अड़ोस पड़ोस वाले भी खुश हुए। आखिर वो दिन आ गया, 27 दिसंबर, एक दिन, कल 28 दिसंबर, आज 27 दिसंबर। पैकिंग वगैरह किए, इन्होंने इनके घर वाले इनको समझाया कि बम्बई बहुत बड़ा है, सब साथ में रहना। और इन तीनों के पास है ना कॉमन में एक फोन था, कॉमन फोन लोग ले लिए थे जाने से पहले। डब्बा आता था ना, डब्बा कीपैड का, वो ले लिए थे इन लोग कि अगर घर पे कोई बात करनी हो तो तीनों के बीच में कॉमन फोन रहेगा। तीनों ने नया ही लिए थे, लेकिन सब लोग पार्टनरशिप में लिए थे, ऐसा मानो। सब लोग ने आधा आधा पैसा करके एक डब्बा फोन वो एक दिन पहले ले लिए थे और घर वाले को बता दिए थे कि हमारा नंबर है, हमको फोन वोन करना। तो बस, और आ गई 28 दिसंबर की बात। 28 दिसंबर की रात की इनकी 9 बजे की बस थी। ये लोग बढ़िया से डेपो गए हैं। बस में उमेश, राकेश और नीव सवार हुए हैं। एजेंट से बात कर लिए, टिकट विकेट तो आ चुकी थी, और बढ़िया से बस में बैठ गए। बस में बैठे, इतना इन लोग को खुशी, इतने खुशी के मारो पागल हो गए। इन लोग चाय के बड़े शौकीन थे। बस डेपो पे जैसे बस में चढ़ने वाले थे, चाय की चुस्की, ठंडी का सीजन है क्यों नहीं होगी, चाय की चुस्की उसकी लेके चढ़ गए। और बोले थे कंडक्टर को भी, अगर कुछ भी दवा वगैरह आए तो हमको बोलना, हमको चाय पीना बहुत चाहिए रात को। कंडक्टर बोला ठीक है भैया, आपको बोलूंगा अगर कोई भी दवा वगैरह आएगा आपको पहले उठाऊंगा चाय पीने। मानो मुश्किल से 8 घंटे बीते हो गए, 8 या 9 घंटे बीते हो गए। एक स्टॉप आया। स्टॉप पता नहीं कौन सा गांव था, कौन सा हाईवे था, पता ही नहीं है। वो स्टॉप पे इन लोग की बस 8 घंटे के बाद खड़ी रहती है। बिहार से निकले हुए 8 घंटे होते, मतलब मानो 3 या सुबह के 3 या 3:30 बजे हो गए। 3:30 बजे तक इनका एक स्टॉप आया। बस वाले ने हॉर्न मारा, पेप पेप पेप, सबको उठाया। भाई 8 घंटे के बाद पहला स्टॉप आया। जिसको भी कुछ भी करना है, नाश्ता वाश्ता कर लो, फिर वापस 7 घंटे के बाद ये बस रुकेगा, क्योंकि बहुत लंबा सफर है हमारा और हमको जल्दी निकलना होगा, बीच में ट्रैफिक भी बहुत मिलेगा। तो राकेश उठता है, राकेश नीव को उठाता है, उमेश को उठाता है, उठो उठो यार, बस का स्टॉप है, चाय वाय पीते हैं यार, बम्बई बहुत दूर है अभी तो यार। लेकिन कंडक्टर इन लोग को आके बोलता है कि यहाँ पे चाय मत पीना। अब हम जो इस जगह पे हाईवे पे खड़े हैं, इस गांव में कोई चाय नहीं पीता, आप भी गलती मत करना, इधर चाय मत पीना, इतना बोलता है। तो राकेश बोलता है कि हमारे साथ मस्ती कर रहे हो क्या? जब सबने बोला है कि चाय के लिए रोकना, आप हमसे मस्ती करोगे कंडक्टर साहब, उनको चाय नहीं पीने दोगे? ऐसा कंडक्टर सीरियस होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि चाय मत पीना, बाकी आपकी मर्जी। राकेश बोलता है चल छोड़ इनको, या कंडक्टर को अपन नीचे उतरते। उमेश और नीव के साथ नीचे उतरता है। थोड़ी आगे एक ढाबा था, वहां पे जाता है और बोलता है कि भाई यहाँ चाय है क्या? जो ढाबे वाला था उसको इतना मतलब गुस्से से देखता है, इतने गुस्से से देखता है, भाई हम लोग चाय वाय नहीं रखते, हम लोग सिर्फ ऐसा नमकीन वगैरह चाहिए तो बोलो, आपको लगा के दे दो, नमकीन हो गया, कुछ ऐसा कुछ लाइट फूड दे दो क्या, हम लोग चाय वाय नहीं रखते। तो राकेश बोलता है गजब के गाँव वाले, चाय के नाम पे भड़क जाते हैं, कंडक्टर भी भड़क गया, ये भी भड़क गया, छोड़ो कहीं देखते। और कहीं आसपास सिर्फ एक ही ढाबा था, आसपास कुछ नहीं दिख रहा था। नीव बोलता है थोड़ा आगे निकलते हम लोग, ऐसे ही बस आधा घंटा रुकने वाली है यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे खड़े खड़े रह के, चाय तो पीनी पड़ेगी यार, अब तो चाय की तलब और बढ़ गई है यार। तो उमेश बोलता है चल थोड़ा आगे घूम के आते हैं। उमेश, राकेश और नीव थोड़ा बस से मानो 1 किलोमीटर आगे निकल गए। तो नीव पीछे घूम के देखता है, भाई हम लोग तो बस कहाँ रह गए, मेरी बस तो दिख भी नहीं रही है। और थोड़ी ठंडी का मौसम था तो थोड़ा धुंधला धुंधला भी दिख रहा था, फॉगी वेदर था। बस हमारी बस की हेडलाइट दिख रही है यार, हम लोग बहुत आगे आ गए, चल वापिस टर्न मारते, आगे कहीं चाय पी लेंगे। लगता है ये वाले गाँव में चाय मिलती ही नहीं है, इन लोग की बात सही थी। तो सब लोग घूमते हैं, तो भी नीव की नजर वो रास्ता लेफ्ट साइड के रास्ते पे गिरती है और बोलते हैं वहां पे छोटा सा कोई लालटेन होती है ना, वो जल रही है और कोई 2-3 जन बैठे हुए बुड्ढे बुड्ढे। इन लोग रोड क्रॉस करके उस तरफ निकल जाते हैं। उस तरफ जाके इन लोग को देखते हैं कोई काका, ये कोई 17 मतलब 70-80 साल का कोई चाय उबाल रहा है। बढ़िया से उसके पास जाते हैं और बोलते भैया दादाजी चाय मिलेगा क्या?
दादाजी बोला मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, चाय बेच देते या बैठा हूं मैं। इसी अंदाज में बोला। इन लोग खुश हो गए कि भाई चाय मिल जाएगी भी हमको, खाली फुकट हम लोग टेंशन ले रहे थे चाय मिलेगी नहीं। तो एक काम करिए दादाजी, हमारे लिए चाय बना दीजिए फटाफट, हमारी बस खड़ी है, 3 कप चाय बना दीजिए। तो बुढ़ा आदमी बोला अभी बनाता हूँ। और 2 जन और बैठे थे, एक औरत बैठी थी और एक छोटा सा बच्चा बैठा था चाय पीने। दोनों जन चाय पी रहे थे और इन लोग 3 हो गए। बुढ़ा मानो इतना, बुढ़ा जो अंकल थे, बुढ़े अंकल इतना धीरे काम कर रहे थे, इतना धीरे काम कर रहे थे कि नीव बोला भाई इतना अगर धीरे धीरे काम करेगा ये तो अपन की बस निकल जाएगी यार। तो उमेश बोलता है दादाजी थोड़ा फास्ट बनाइएगा चाय, थोड़ा जल्दी बनाइएगा, हमारा बस निकल जाएगा, बम्बई के लिए हम निकले हैं। दादा बोलते हैं बस अभी बनाता हूँ, आपकी ही चाय बना रहा हूँ, शक्कर कम डालू या ज्यादा डालू। तो उमेश बोलते है थोड़ा ज्यादा ही रखना, उन लोग को शक्कर का थोड़ा ज्यादा शौक था, शक्कर का ज्यादा रखना। ऐसे करके इन लोग 3 जन बातचीत करने लग गए। दादाजी वहां चाय बना रहे, मानो सिर्फ 5 सेकंड हुए हो गए कि चाय बन के रेडी हो गई। इन लोग तीन हैरान हो गए कि दादाजी अभी तो दूध डाले थे, अभी तो शक्कर के पूछ रहे थे, और 5 सेकंड में चाय बनी, तो बनी कैसे। इन लोग जैसे हाथ में चाय लिए हैं, 3 जन दादाजी को देख रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं कि 5 सेकंड में दादाजी ये चाय कैसे बना ली। हम आए तब तो बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे कि हमको लगा था आधा 1 घंटा निकल जाएगा, ये तो सिर्फ 5 सेकंड में चाय बना दिए। ये तो हो गए परेशान, लेकिन बोला ठीक है जाने तो, हमको चाय से मतलब है। और जैसे नीचे देखे चाय का चुस्की लिए है, फटाक से कप नीचे डाल दिए, 3 साथ में। इतनी गंदी चाय कि खून, चाय पिए तो खून का टेस्ट आया। उल्टी किए उस टाइम पे, 3 ने साथ में उल्टी किया तो खून की उल्टी शुरू हो गई। इन लोग तो बड़े गए, चाचा किधर गया, ये क्या बना दिया तूने चाय, क्या मरने को चाय बना, तूने क्या खून बना दिया। और देखा तो दादा लिटरली अंदर नहीं, वो जो दुकान थी, जो भी थोड़ी झुपड़ा ऐसा जो भी था, उसके अंदर दादा है ही नहीं। लोग की दिमाग की नसें हिल गई 3 की कि अभी हम चाय पिए, चाय में खून था, खून की उल्टी की और ऐसे घूमे कि दादा गायब। और सामने तो माँ बेटे बैठे थे, वो भी गायब हो गए। ना चाय का ठेला है, कुछ नहीं अंदर, सिर्फ लालटेन जल के खड़ा है और कुछ नहीं है। पूरे दादाजी करके बैठे, लेकिन कोई नहीं। इन लोग की तो फटी, मानो 3 जन दौड़े बस के पास से थोड़ा श्वास लिए और कंडक्टर भाई आए, भाई तुम लोग किधर घूम रहे हो, हम कब का तुमको ढूंढ रहे, चलो भाई आधा घंटे से ऊपर हो गया। और जैसे ही इन्होंने ऊपर देखा, उमेश, नीव और राकेश ने, कि कंडक्टर के चेहरे पे इनको वही दादाजी का चेहरा दिखाई दे रहा है। इन लोग चिल्लाए और जोर से भागे बस के अंदर, बस के खुद के सीट पे जाके बैठ गए। बोले ये क्या सीन हो गया हमारे साथ भाई, हमको वो बुड्ढे का दादाजी का चेहरा भी दिखाई दे रहा है, अभी तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला सीन लगा है, सारा क्या हो गया, चाय के बदले खून दिया, दादा गायब हो गया, वहां बैठे 2 माँ बेटे भी गायब हो गए, अभी ये सीन क्या चल रहा है मेरे से, हमारे लोग के साथ। वापिस से 3 जन बाकी पैसेंजर को देखे कि सब पैसेंजर भी इनको दादाजी का ही चेहरा दिखाई दे रहा है। बस के बाहर भागे, पता नहीं कितना भागे, पीछे से कंडक्टर आवाज लगा रहे हो, पागल हो गए हो क्या, किधर भाग रहे हो, गाँव के। और इन लोग भागे जा रहे। एक अनजान गांव आ गया, कुछ बहुत अनजान गांव। वो अनजान गांव ऐसा था कि एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बड़ी सभा बैठी थी और बीच में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जो कि सरपंच था गांव का, बातचीत कर रहा था। इन तीनों ने भाग के आदमी को पकड़े हैं और बोले थके। वो सरपंच ने पूछा भाई क्या हुआ, तुम कौन हो, कौन से गांव के, हमारे गांव में से भाग के क्या हो, कोई डाकू लुटेरे हो क्या। नहीं हम लुटेरे नहीं है, हमारे साथ पूरी कहानी उन्होंने विस्तार से उनको बताई। वो बोला अभी आपको इस पे से किसी के आदमी के शक्ल पे वो चेहरा दिख रहा है क्या। वो बोले अभी किसी पे हमको दादाजी का चेहरा नहीं दिख रहा, इसलिए हम ये रुके हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो गांव में चाय पीने रुक गए। आज तो वो राकेश ने पूछा क्यों, ऐसा क्या कर दिया, हमको तो कुछ मालूम भी नहीं है। तो सरपंच था, वो बोला आज से ठीक 20 साल पहले उधर ही 2 माँ बेटे और दादाजी चाय का धंधा करते थे। एक दिन एक बस आई जिसका ब्रेक फेल हो चुका था और डाल के उनकी वो झोपड़ी, चाय बनाने वाली झोपड़ी पे घुसा दिए और वही उनकी 3 दिन की मृत्यु हो गई थी। तब से लगा कि आज तक किसी को ऐसा, मतलब दिखते, दादाजी दिखते भी है और चाय बनाते हुए लिटरली दिखते भी है, लेकिन उनकी चाय अगर पी लो
तो जिंदा नहीं बचते, ऐसा गांव वाले का कहना है। पूरे गांव में कोई उस दिन से चाय नहीं पीता है। तो इन लोग ने बोला कि हमको तो ये बात मालूम नहीं थी, हमको कंडक्टर ने बोला, हमको गांव वाले को और ढाबे वाले ने भी बोला था चाय मत पी, लेकिन हम पी ले, गलती कर बैठे। सरपंच ने बैठा, कोई बात नहीं, अभी आप तुम टेंशन मत लो। हम भी यही चर्चा कर रहे थे यहाँ बैठ के कि अभी गांव वालों के पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए हैं, बजरंग बली का एक मंदिर वो गांव में हम लोग बनाने जा रहे थे, हम लोग वही चर्चा कर रहे थे। अभी एक काम करो, अभी तुम लोग जाओ, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे गांव से एक बस स्टैंड और बस स्टैंड जाओ, अपने गांव के लौट जाओ। इन लोग बोले कि अभी हमारे पास इतने पैसे वैसे नहीं है, अगर आप लोग के गांव में कोई छोटी सी जगह दे तो हम लोग सुबह निकल जाएगा। जैसे हम लोग थोड़े डरे हुए हैं और हमारे दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। सरपंच बोला कोई टेंशन मत लो, मेरी कोठी बहुत बड़ी है और मेरी कोठी के पास ही छोटा सा एक मकान है जहाँ मेरे मेहमान आते उनको रुकवाता हूँ मैं। सरपंच इशारा किए उनके एक नौकर को कि इनको हमारे कोठरी के पास जो घर उनके उधर लेके जाओ, उनको खाना पहुंचाओ और कुछ आमदनी भी दे देना। ऐसा करके उमेश, नीव और राकेश तीन गए हैं और ये कोठरी के पास ही छोटा सा मकान था, वहां बैठे हैं। मानो कि 15-20 मिनट हुई होगी, इनके तो पसीने पसीने, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, इतना बुरा घटा हुआ, एक दूसरे को देख के और डर रहे हैं। और नॉक हुआ, कोठरी के पास जो रुके थे ना, उधर नॉक हुआ सर। इनको लगा भाई खाना आ गया, खाना वाना खाते हैं। न्यू जैसे ही बाहर गया, दरवाजा खोला, चीखा और भागा जोर से। वहां न्यू ने देखा कि वही दादाजी का चेहरा उसके फेस पे दिख रहा है। वापिस से भागा। वो नौकर जो खाना लेके आया था उसके चेहरे पे दादाजी का फेस दिख रहा है। वो इतना जोर से भागा कि मानो कि ये कोठी है और यहाँ पे हाईवे लग जाता था। इतना जोर से भागे, हाईवे पे आया और हाईवे पे ट्रक जोर का आया और उसको कुचल गया और न्यू की वहीं मृत्यु हो गई। इतना जोर का एक्सीडेंट न्यू के साथ घटा और न्यू वही मृत्यु पा गया। ये दोनों जब भी घबराए बाहर भागे, क्या हुआ और नौकर जो खाना लेके आया वो भी भागा और देखे कि न्यू का एक्सीडेंट हो गया। पूरी बात सुबह हुई, न्यू का शरीर गांव पहुंचा है, उमेश और राकेश भी पहुंचे। पूरी घटना की बात उसने गांव में बताई। गांव वाले भी परेशान हो गए कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो गया। न्यू के घर वाले तो मतलब पागल जैसे हो गए थे कि हमारा एक ही बेटा था, बम्बई जाने के चक्कर में, बम्बई इसको इतना देखने का शौक था, इतना था, हमारे बच्चे का क्या कसूर। उनका तो कसूर था ही नहीं कुछ, वो तो चाय पीने बैठे थे, उनकी जो आदत थी चाय पीने की। लेकिन होता है अगर कोई ना बोलता है तो कुछ सोच समझ के बोलता है, ना नहीं पीना चाहिए वो जगह पे चाय। इस घटना को हालांकि 16-15 साल हो गए, लेकिन आज भी उमेश की भी उम्र यही को 40 साल हो गई, उमेश और राकेश की भी। इस घटना को आज तक भुला नहीं पाए। उसके बाद हम लोग बिहार के बाद दोस्तों कहीं निकले ही नहीं है। आपको सुन के थोड़ा मतलब एतराज होगा कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन उन दिन के बाद मुंबई तो छोड़ो, इन लोग मध्य प्रदेश साइड भी नहीं आए, मुंबई के सपना ही छोड़ दिए इन लोग, क्योंकि दोस्त न्यू उनका खास दोस्त था न्यू भी। और उनके घर वाले का भी मतलब अभी है, इनसे बोलचाल होता है, लेकिन वो हो जाता है मन में डर बैठ जाता है यार कि अभी कहीं घूमने गए ऐसा कुछ हो गया तो। अपना खेती संभाल रहे हैं, थोड़ी अच्छी सी जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में ये बैठ गया कि भूत प्रेत जैसी चीजें होती है दोस्तों। अगर कोई बड़ा मना कर रहा है चाहे कुछ भी पीने से कोई भी जगह पे, ये मत करो वो मत करो, तो सोच समझ के बोलते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अगर आप तब तक कहानी देख ली हो तो प्लीज जाके शेयर भी कर देना और फटाफट जाके 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो, ताकि मैं भी आपके साथ लाइव आ सकता हूँ यूट्यूब पे, हम लोग बातचीत कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।